तो आज हम लोग आगे के सम्स करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इन फिगर 6.37 इट्स गिवन दैट ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी एंड वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी. Okay, now see, since these two triangles are given that they are congruent, साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी. तो पहला हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी साइड का लेंथ और ए सी साइड का लेंथ इक्वल होगा. दूसरा हम लोग लिख सकते हैं ए डी का लेंथ या ए ई का लेंथ ए डी के बराबर होगा. तो यहाँ पे कौन से लेंथ इक्वल है ये देखो, ये ए डी का लेंथ और ये ए ई का लेंथ इक्वल है. उसके बाद ये जो ए बी का लेंथ है वो भी इक्वल है ए सी को. तो इसको भी मैं शेड कर देता हूँ. ये ए बी और ए सी ये दोनों भी इक्वल है. तो अगर हम लोग इनका रेशो लें तो ए बी का रेशो हम लोग क्या करेंगे, ए ई और ए डी का रिलेशन उल्टा करके लिखेंगे. ए डी यहाँ पे, ए ई यहाँ पे. तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए ई. तो ए बी का रेशो ए डी के साथ इज इक्वल टू आ रहा है ए सी का रेशो ए ई के साथ. मतलब ए बी अपॉन ए डी इट इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई. ए बी बड़े ट्रायंगल का साइड है, ए डी छोटे ट्रायंगल का साइड है, ए सी बड़े ट्रायंगल का साइड है, ए ई छोटे ट्रायंगल का साइड है. तो ये जो छोटा ट्रायंगल है और फिर ये बड़ा ट्रायंगल है, इनमें एंगल ए कॉमन है. तो हम लोग आगे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, मीनिंग एंगल बी ए सी बड़े ट्रायंगल का एंगल इज इक्वल टू एंगल डी ए ई छोटे ट्रायंगल का एंगल. तो कौन सा सिमिलैरिटी का क्राइटेरियन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, साइड एंगल साइड. दो साइड्स प्रोपोर्शनल है और बीच का एंगल इक्वल है. तो हम लोग अब यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी. SAS सिमिलैरिटी. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, उसमें दो अल्टीट्यूड्स है, ए डी अल्टीट्यूड एंड सी अल्टीट्यूड, एंड अल्टीट्यूड्स मीट एट पी. पहले हमको ये प्रूव करना है ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी. बहुत ईजी है ये, क्योंकि अगर आप ये वाला ट्रायंगल ऑब्जर्व करो ए ई पी, उसमें एक एंगल 90 है, सी डी पी इसमें एक एंगल 90 है. तो एक एंगल दोनों का सेम है, दूसरा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है. तो अगर हम लोग ऐसा लिखें ट्रायंगल सी पी डी लिखें, सी पी डी लिखें, तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ सिमिलर टू. अब देखो सी पी डी का ये एंगल पी और इस ट्रायंगल का भी ये एंगल पी इक्वल है. तो पी के साथ पी एंगल करस्पॉन्ड कर रहा है. डी एंगल 90 है, यहाँ पे एंगल ई 90 है और बचा एंगल ए पी ई. आप ऐसे लिखोगे. और कौन सा सिमिलैरिटी है यहाँ पे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी. और इसको आप ऐसा लिख ही सकते हो. अगर आप ऐसा लिखते हो ट्रायंगल ए ई पी लिखते हो तो आपको लिखना होगा इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी पी. सेकेंड क्वेश्चन, you have to prove triangle ABD is similar to triangle CBE. सी अगेन, अगर आप ये ऑब्जर्व करो ट्रायंगल ABD, अगर आप B एंगल को X लेते हो तो आपके पास क्या है, ABD में एक एंगल X है और एक एंगल 90 है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मार्क करके लिखते हैं. यहाँ पे B एंगल को हमने X लिखा हुआ है और फिर ये D एंगल 90 है. अभी सी बी ई में आ जाओ, सी बी ई में आ जाओ, उसमें ई एंगल 90 है और बी एंगल तो एक्स है ही. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स है उसमें बी एंगल एक्स है, यहाँ पे भी बी एंगल एक्स है, बी कॉमन एंगल है, और इसमें डी एंगल 90 है, इसमें ई एंगल 90 है. तो ऑटोमेटिकली दोनों सिमिलर हो गए. कौन सा क्राइटेरियन है, अगेन यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल है, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. ट्रायंगल AEP is similar to triangle ADB.
नाउ सी, इफ़ यू कंसिडर दिस ट्रायंगल ए डी बी, अगर आप इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ये एंगल 90 है और ये एंगल x है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, 90 माइनस x होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आपको लगानी है इसमें, तो एक 90 निकल गया, तो बचा x और फिर ये एंगल, x और इस एंगल का एडिशन क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो लेट्स से ये एंगल y लिया हमने, ठीक है, लेट्स से ये वाला एंगल y है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ इस ट्रायंगल में। एक एंगल 90 है, फिर ये एंगल x है और ये एंगल हमने y लिया है, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो x प्लस वाई 90 होना चाहिए, 90 आप इधर शिफ्ट कर दो, तो y का मेशर क्या होगा, 90 माइनस एक्स, वही तो मैंने लिखा है, ये y की जगह पे अब अपने को 90 माइनस एक्स लिखना है, ठीक है। सेम चीज़ फिर यहाँ पे देखो, ये इस ट्रायंगल में ए ई पी में ये एंगल 90 है, ये हमने प्रूव किया 90 माइनस एक्स है, तो ये रिमेनिंग एंगल क्या होना चाहिए, लेट्स से अगेन इफ़ यू टेक दिस एंगल एज z, लेट्स से दिस एंगल इज z, तो z 90 एंड 90 माइनस एक्स, इनका सम क्या होना चाहिए, इनका सम 180 होना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ z प्लस 90 प्लस 90 माइनस एक्स शुड बी 180, एंगल सम प्रॉपर्टी 90 90 180 कैंसिल आउट होगा एंड z इज इक्वल टू x आएगा, मीनिंग ये एंगल x ही है। तो ये आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। अब देखो ए ई पी को ऑब्जर्व करो, ए ई पी ये छोटा ट्रायंगल, इसमें ई एंगल 90 है और फिर ये पी एंगल x है। फिर बड़े ट्रायंगल पे आ जाओ, ए डी बी पे, डी एंगल 90 है, बी एंगल x है। क्या दिख रहा है यहाँ पे कि इसमें भी दो एंगल्स है, इसमें भी दो एंगल्स है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ये 90 इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ये x इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, तो डेफिनेटली दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। सी, अब आपको इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये x है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना होगा, 90 माइनस एक्स होगा, तो उससे आपका ये जो रिजल्ट है बहुत फटाफट आएगा, ये x है तो ये 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स, तो ये ऑटोमेटिकली x। और इसमें जो फोर्थ रिजल्ट है वो हमको प्रूव करना है, ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। PDC मतलब ये छोटा ट्रायंगल PDC वाला, और BEC मतलब ये BEC। ओके फाइन, तो फिर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखो ये 90, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो CEB को, ये 90 ये x, तो ये छोटा एंगल क्या होना चाहिए, 90 माइनस एक्स होना चाहिए। दिस इज एरो करके मैं लिखता हूँ 90 माइनस एक्स, फाइन। इफ़ दिस इज़ नाउ 90 माइनस एक्स, अच्छा ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये देखो ये x है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी कितना होना चाहिए, ये x होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो छोटा ट्रायंगल है PDC, इसमें एक एंगल x एक एंगल 90, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P एंगल x है और यहाँ पे D एंगल 90 है। अभी BEC को ऑब्जर्व करो, BEC इस बड़े ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, इसमें B एंगल x है, E एंगल 90 है, तो हो गया, दो ट्रायंगल्स है उनमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, एक x है तो यहाँ पे भी एक x है, एक 90 तो एक 90, सो दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD। तो मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ भी करते जाता हूँ डायग्राम, समझने की कोशिश भी करते हैं कि इसका डायग्राम दिखेगा कैसे। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम हमको ड्रॉ करना है, इसका फेयर डायग्राम भी मैं बाद में बना दूंगा। तो वी हैव ABCD ओवर हेयर, AD साइड को आगे प्रोड्यूस करना है किसी एक पॉइंट E तक, फिर B और E को ज्वाइन करना है। देखो E इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, ये पॉइंट है F। शो दैट ट्रायंगल ABE मतलब ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है इस छोटे ट्रायंगल को CFB। अच्छा तो कैसे करें, देखो ये पैरेलल है इसको,
और ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये y हुआ तो ये y होगा। उसके बाद ये पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल x हुआ तो ये एंगल x होगा। अब अगर आप ऑब्ज़र्व करो ये बड़ा ट्रायंगल, अगर आप ट्रायंगल ABE लिखते हो, चलो ABE में एक एंगल x y, तो तीसरा हम लोग z ले लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखो, इस छोटे ट्रायंगल में x y, तो ये z होना चाहिए। अब जब मैंने ABE लिखा तो x z y, ये x ये z और फिर ये y आया। तो अगर मुझे सिमिलैरिटी लिखनी है, ओके, इट इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल, इस छोटे ट्रायंगल में यही सीक्वेंस लेना होगा, x z y। x मतलब ये लेना है, z मतलब ये लेना है, y मतलब ये लेना है, इस b वर्टेक्स को लेना होगा। तो x z y, तो सी एफ बी ऐसे लिखना होगा। दिस इज़ एंगल x, दिस इज़ एंगल y, दिस इज़ एंगल z। तो एक बार देखते हैं, यही प्रूव करना था हमको। ABE ये रहा, ABE इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल CFB आ गया। ठीक है, तो फेयर डायग्राम भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल था। मैं रिवाइज कर देता हूँ। ABCD वॉज पैरेललोग्राम, AD को हमने आगे प्रोड्यूस किया E पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद B और E को ज्वाइन करना है, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज F। नाउ दिस इज पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, सो इफ दिस एंगल इज टेकन एज y, दिस विल बी y। Opposite angles of parallelogram are equal, so if this is x, this will be x, y x third angle is z in a triangle, y x third angle is z, okay। तो अगर आप ABE लिखते हो, ABE, तो आप कौन कौन से एंगल्स ले रहे हो, किस सीक्वेंस में ले रहे हो, x z y ले रहे हो, तो आपको इस छोटे ट्रायंगल में भी x z y लेना होगा, x z y। तो वर्टिसेस कैसे ट्रैवल हो रहे हैं, CFB। तो ये रहा सिमिलैरिटी। कौन सा सिमिलैरिटी है, एंगल 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 या AA सिमिलैरिटी। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th। ABC and AMP are two right angle triangles. We have to show first triangle ABC is similar to triangle AMP. So now if you observe ABC and AMP, if you take A angle as x, तो यहाँ पे A angle x है, यहाँ पे B angle 90 है। AMP में अगर आप जाते हो तो A angle x है ही, AMP इसमें ये A angle इंक्लूड हो रहा है और M angle 90 है। बन गया। ये दोनों ट्रायंगल्स में ABC में एंड AMP में दो एंगल्स इनके करस्पॉन्ड कर रहे हैं, दे आर इक्वल, सो दे आर सिमिलर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, CA अपॉन PA, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP, ये प्रूफ करना है, ये भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। साइड्स कैसे लिए जाते हैं, AB का रेशो AM के साथ, ये इक्वल टू होगा BC का रेशो MP के साथ, एंड इट इज़ इक्वल टू AC का रेशो AP के साथ। तो देखो ये वाला रेशो यहाँ पे है, CA PA AC AP उल्टा लिखा हुआ है बस, एंड इट इज़ इक्वल टू BC अपॉन MP। हो गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10th। CD and GH respectively are bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG। हमको दो ट्रायंगल्स लेने होंगे, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ नहीं है। ट्रायंगल ABC और EFG लेना होगा, और ये दिया है कि ABC और FEG ये सिमिलर है। फिर हमको ये तीन चीज़ें प्रूव करनी है, बहुत ही ईजी सम है, देखते हैं। सो दीज आर टू ट्रायंगल्स, ओके, ABC एंड इट इज़ गिवन ABC इज सिमिलर टू FEG, तो हमको यहाँ पे लेना होगा FEG। फिर CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स ऑफ ACB, ACB का एंगल बाइसेक्टर हमको ड्रॉ करना है। CD is angle bisector of ACB and GH is angle bisector of EGF, EGF इसका एंगल बाइसेक्टर है GH। नाउ बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है,
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हमने इसको x लिया तो ये x होना चाहिए, ये हमने y लिया तो ये भी y होना चाहिए, और इस टोटल एंगल को z लिया, बट ये एंगल बाइसेक्टर है तो अगर ये z लिया तो ये भी z हो जाएगा, और फिर ये टोटल एंगल यहाँ पे भी इक्वल है, मतलब ये टोटल 2z हुआ तो ये भी 2z है क्योंकि सिमिलर है, और ये भी एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी z z हो जाएगा। ठीक है, ये लेबलिंग हम लोग कर देंगे। सो नाउ वी आर ऑल सेट टू प्रूव ऑल दोज 3 क्वेश्चंस। CD अपॉन GH हमको इक्वल टू प्रूव करना है AC अपॉन FG। फाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, ये वाला एंड ये वाला ट्रायंगल। इसमें क्या दिख रहा है, एक एंगल YZ दिख रहा है, यहाँ पे भी YZ दिख रहा है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ट्रायंगल अगर आप ऐसे लेते हो ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FGH लेना होगा। अभी A एंगल Y है, C एंगल Z है यहाँ पे, और यहाँ पे भी F एंगल Y है, G एंगल Z के बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए बाय एंगल सिमिलैरिटी। तो इसलिए क्या होगा, इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। अगर आप CD का रेशो GH के साथ लेते हो, CD अपॉन GH, ये किसको इक्वल होना चाहिए, AC का रेशो FG के साथ, AC का रेशो FG के साथ। तो ये पहला जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया। सेकंड जो हमको प्रूव करना है, इट इज़ ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल, हमको प्रूव करना है HGE। अब देखो DCB इसमें Z और X दिख रहा है, ये Z है और ये X दिख रहा है। HGE पे जाओ, यहाँ पे HGE पे ये Z है और ये X है, तो अगेन ये दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल है, सो इट हैज़ अगेन एंगल सिमिलैरिटी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रायंगल DCA हमको प्रूव करना है, इट इज़ इक्वल टू DCA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर टू HGF। DCA को ऑब्जर्व करो, DCA को ऑब्जर्व करो, एक एंगल Z है, एक Y है, और फिर HGF को ऑब्जर्व करो, HGF को ऑब्जर्व करो, Z एंड Y। अगेन कौन सा सिमिलैरिटी है यहाँ पे, एंगल सिमिलैरिटी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। इन 6.40 E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस, CB को आगे एक्सटेंड किया है टिल E, और फिर EF जो है वो परपेंडिकुलर है AC साइड पे, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, और AD परपेंडिकुलर है, ठीक है, BC साइड के ऊपर। यू हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगेन। So this is the diagram and it is given that AB and AC they will be equal because ABC is isosceles। तो अगर आपने इसको x लिया तो ये x होगा, फाइन। उसके बाद एक एंगल यहाँ पे 90 है, एक एंगल यहाँ पे 90 है। हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। नाउ सी ABD, इसमें दो एंगल्स दिख रहे हैं, एक एंगल B जो कि x है और एंगल D जो कि 90 है। ECF को अगर आप ऑब्जर्व करो, ECF को, उसमें भी एक एंगल x है, एक 90 है, तो ये एंगल x है और ये एंगल 90 है। हो गया। दोनों ट्रायंगल्स में ऐसे दो एंगल्स है जो करस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो कि इक्वल है, सो दे आर सिमिलर बाय एंगल सिमिलैरिटी। तो रिमेनिंग सम्स इसके जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आज ये सम्स को समझो और इनको बिना देखे प्रैक्टिस करो।